हेलो चिल्ड्रन, आज हम क्लास 7 हिंदी ग्रामर में लेसन नंबर 36 चित्र वर्णन करेंगे। चित्र वर्णन मीन्स किसी चित्र को देखकर उसके बारे में वर्णन करना, उसके बारे में लिखना। ठीक है, किसी भी चित्र को देखकर उसके विषय में वर्णन करना चित्र वर्णन कहलाता है। चित्र का वर्णन करते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1 पर है, चित्र वर्णन में व्यर्थ की बातें नहीं लिखनी चाहिए। ठीक है, जो चित्र में दिया गया है आपको उसी से संबंधित बातें लिखनी चाहिए, ना कि कोई व्यर्थ की बात लिखनी चाहिए। चित्र वर्णन के लिए निर्धारित शब्दों को ध्यान में रखकर ही वर्णन करना चाहिए। चित्र वर्णन में क्या है बेटा, आपको 20 से 30 शब्दों के प्रयोग करने के लिए कहा जा सकता है। 30 से 40 जितने शब्दों का प्रयोग करने के लिए कहा जाए उतने ही शब्दों को ध्यान में रखकर आपको वर्णन करना है। ठीक है, आगे है, चित्र वर्णन में क्रमबद्ध विवरण ही होना चाहिए। ठीक है, चित्र वर्णन में आपको क्या करना है, जिस प्रकार चित्र में दिया गया है क्रम अनुसार उसका विवरण देना है। ठीक है, कोई भी लाइन है जैसे इधर से उधर अलग अलग नहीं होनी चाहिए, क्रम अनुसार होनी चाहिए। भाषा सरल, स्पष्ट और प्रभावी होनी चाहिए। ठीक है, भाषा आपकी जो है वो सरल यानी जो सबको समझ में आए, स्पष्ट शुद्ध होनी चाहिए और प्रभावी जो उसका जो प्रभाव है वो प्रभावशाली होना चाहिए। ठीक है, आगे है चित्र वर्णन के कुछ उदाहरण। ठीक है, दिए गए चित्रों का वर्णन 20-30 शब्दों में कीजिए। देखिए बेटा, यहाँ आपको एक चित्र दिया गया है, उसका आपको 20-30 शब्दों में वर्णन करना है। क्या है इसमें, ये है एक गांव का चित्र है। ठीक है, यह गांव का चित्र है। यहाँ कुछ लोग किसके पास खड़े हैं, ये लोग मंचन कर रहे हैं। मंचन मीन्स क्या होता है, जैसे कोई नाटक होता है, जैसे कोई किसी गांव में रामलीला होती है, रासलीला होती है, वो उसका दृश्य है ये। ठीक है, यह गांव का चित्र है। साधारण परिवार के कुछ बच्चे नाटक मंचन कर रहे हैं। इस मंचन में एक लड़का राजा बना है। देखिए बेटा, यहाँ एक बच्चा है ना, ये राजा बना हुआ है तथा कुछ लड़के उसकी प्रजा। ये जो खड़े हैं बच्चे, ये उसकी प्रजा हैं। ठीक है, राजा बना लड़का एक बड़े से पेड़ के नीचे राजा की भांति सिंहासन पर बैठकर, ये देखो ये सिंहासन पर बैठा हुआ है ना, राजा जैसे राजा बैठता है वैसे बैठा है। राजा की भांति सिंहासन पर बैठकर अपनी प्रजा के साथ एक सभा का आयोजन कर रहा है। यानी ये किसका चित्र है, एक सभा का चित्र है। यहाँ एक राजा अपनी सभा को कुछ संबोधन कर रहा है, यानी यहाँ पे कुछ नाटक मंचन हो रहा है। कुछ बच्चे मिलके राजा और उसकी प्रजा की आपसी वार्तालाप के बारे में नाटक कर रहे हैं। तो देखो बच्चों, इस चित्र में क्या था, एक राजा और प्रजा की सभा का आयोजन किया जा रहा था। ठीक है, उसके बारे में हमें लिखना था। आगे चित्र है, इस चित्र में क्या है, एक छोटा सा कुत्ता है, उसके चोट लग गई। ठीक है, इधर से एक लड़की दूध का कटोरा लेके आ रही है। ये दोनों बच्चे उसे प्यार से सहला रहे हैं, पुचकार रहे हैं और उसकी जो चोट लगी है उस पर दवा लगा रहे हैं। यहाँ देखिए फर्स्ट एड बॉक्स पड़ा है ना। ठीक है बेटा, तो इसके बारे में हमें लिखना है कितने शब्दों में, 20-30 शब्दों में। तो यहाँ क्या लिखा है, इस चित्र में एक छोटे से कुत्ते के पैर में चोट लगी है, वह दर्द के मारे कराह रहा है। एक लड़की उस कुत्ते के लिए कटोरे में दूध ला रही है। 2 लड़के उस कुत्ते को सहलाकर पुचकारते हुए उसकी चोट में दवा लगा रहे हैं। कुत्तों की हालत देखकर बच्चे परेशान लग रहे हैं। ठीक है बेटा, आया अब आपको समझ में। जैसे ही चित्र में, पहले आपको अच्छे से चित्र को देखना है और आपको अच्छे से सोचना है कि ये चित्र की जो पंक्तियां हैं हमने कहाँ से शुरू करनी है और कहाँ पर ख़त्म करनी है। ठीक है, इसमें कोई भी व्यर्थ की बात नहीं लिखनी है आपको, और आपकी जो भाषा है वो स्पष्ट, सरल और प्रभावशाली होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, आपको कुछ अभ्यास दिया गया है चित्र वर्णन के लिए। लिखित में दिए गए चित्र को देखकर 20-30 शब्दों में चित्र वर्णन कीजिए। क्या करना है बेटा, आपको जितने शब्दों में पीछे आपको बताया गया उतने ही शब्दों में इस चित्र को देख के आपको वर्णन करना है। इसमें क्या है, देखिए ये रावण का पुतला है।
ठीक है। यहाँ श्री राम रावण को धनुष से बाण चला रहे हैं, लोग क्या है देख रहे हैं। तो इट मीन्स क्या है, ये दशहरे का चित्र है। आपको यहाँ पे दशहरे के बारे में 20-30 शब्दों में इस चित्र का वर्णन करना है। ठीक है बेटा, आगे है। यहाँ देखिए, यहाँ कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, एक दूसरे पे रंग लगा रहे हैं और ढोल बज रहे हैं, बच्चे नाच रहे हैं, खुशी से झूम रहे हैं। ठीक है, तो आपको इसके बारे में लिखना है। तो आप देख के इसको पहचान ही गए होंगे कि ये होली का चित्र है। आपको होली के बारे में 20 से 30 शब्दों में इस चित्र का वर्णन करना है। ठीक है बेटा, अब अच्छे से समझ आ गया आपको। अभी आपका लेसन कंप्लीट हुआ। ये आपको अपने आप सुंदर सुंदर राइटिंग में बुक में करना है। ठीक है, ऑल द बेस्ट।